नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हम मनाते क्यों हैं? गणतंत्र दिवस नहीं, मैंने ये बताने के लिए आपके लिए ये वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन खैर मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ। इस दिन हमारे देश का संविधान बना था और आज इसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बहुत सारे मायनों में। मैं अब आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आज बहुत ही खूबसूरत दिन था, बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आज आपको लाल किले में दिखे, झंडा फहराया और वहाँ पे सारे के सारे जो बड़े बड़े मंत्रीगण थे वो सब भी दिखे। मज़ा आया देखने में। लेकिन एक बड़ी ही विचित्र बात दिखाई दी वहाँ पे, और ये सोचिएगा ज़रूर और ज़रा मार्क करिएगा कि जब जब स्टेट्स की झांकियां आ रही थी, जैसे एक एक करके सारे स्टेट्स की झांकियां आ रही थी, सारे प्रदेशों की आई, और लेकिन जब उत्तर प्रदेश की झांकी आई तो मैं देख रही थी कि जितने भी मंत्रीगण थे, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्रीगण थे, सब उठ खड़े हुए और तालियां बजाने लगे। मेरा प्रश्न सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश ही मायने रखता है? क्या राम मंदिर का मुद्दा भी सिर्फ मायने रखता है और कोई मुद्दा इस देश में क्या उनके लिए मायने नहीं रखता है? ये बहुत सोचने और विचारने की जरूरत है। क्यों बाकी स्टेट्स की भी झांकियां आई, लेकिन उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ और किसी ने भी तालियां नहीं बजाई, किसी भी मंत्री ने तालियां नहीं बजाई। और ये वही मंत्रीगण है जो हमारा देश चलाते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि इस पार्टी की सोच क्या है, पहली बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात हुई है आज, और एक तरह से कहा जाए कि आज संविधान का हमारा एक तरह से संविधान बनाने का दिन था, और भीमराव अंबेडकर भी आज अगर कहीं ऊपर होंगे तो दुख मना रहे होंगे कि मैंने इस देश की क्या कल्पना की थी और आज इस देश का क्या हाल हो रहा है। जी हाँ, फार्मर प्रोटेस्ट जो कि जिसका आज 17वां दिन था, वो उग्र रूप ले चुका है। किसानों की मांग इस देश में पूरी ना होना, ये एक अलग मुद्दा है ही है। ये मुद्दा आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा मानती हूँ आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप कब से ये लड़ाई लड़ रहे थे और वही राम मंदिर का मुद्दा ले लेके आप 2014 से इस देश में भी राज्य कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके लिए, लेकिन इस देश के किसान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस देश का जो आम किसान है वो आपसे सवाल पूछना चाहता है, एक आम नागरिक आपसे ये सवाल पूछना चाहता है कि 17वां दिन हो गया है किसानों का ये प्रोटेस्ट करते हुए 2 डिग्री। जी हाँ, दिल्ली में मैं रहती हूँ, मुझे मालूम है कि इस ठुठुरती ठंड में अगर आपको कहीं बाहर निकलना होता है तो कैसा लगता है। 2 डिग्री टेम्परेचर में वो किसान वहाँ ठंड में कहरा रहा है, लेकिन तब भी हिम्मत नहीं हार रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि वो जो मंत्रीगण जो खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्या उनका ये मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि उन किसानों को जाके समझाए, उनको बताए कि आप ऐसा उग्र रूप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देश की नब्ज है। जी हाँ, इस देश में आज भी 70% किसान हैं, किसान करते हैं, फार्मर्स हैं। मैं खुद किसान परिवार से आती हूँ, तो मैं किसान का दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। आप समझ सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं। और वहाँ पे जो मंत्री गण है, क्या उनके सत्ता उनके दिमाग पे इतनी ज़्यादा चढ़ गई है कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि देश की नस को अगर आप काटेंगे तो देश आपको काट देगा। इसलिए ये समझने की बहुत ज़रूरत है। 17वां दिन है, उग्र रूप ले चुका है ये आंदोलन, और पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों होगा? क्योंकि उनको कुछ सरकारी मुआयना नहीं मिल रहा है जो उनसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करे। आप राम मंदिर के लिए जितनी तालियां बजा रहे हैं, मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी तालियां हम उन किसान भाइयों के लिए भी बजाएं जो 17 दिन से वहां पे स्तंभ लोके खड़े हैं, और कृपया उनकी बात सुने। आज 26 जनवरी में ये बहुत बड़ा मैसेज है जो आप तक जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत माँ। नमस्कार।